जा रहे थे, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो आज दीदी के घर से मेरी विदाई होने वाली है। एक दिन ही रुकी थी, 2-3 ब्लॉग मैंने शूट कर लिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं भी जाओ ना वीडियोज़ भी बनाना ज़रूरी होता है। जो अपना काम होता है ना उसे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अपना काम तो छोड़ नहीं सकते ना। और फिर ये ऐसा काम है कि हम जहाँ जाएं वहाँ भी कर सकते हैं। मतलब कोई दुकान नहीं है कि हमें यहीं बैठना है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई सरकारी जॉब नहीं है कि चलो हमें उसी स्थान पे जाके काम करना है। ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप कहीं भी रह के काम कर सकते हो। यही तो एक फ़ायदा है कि आप घूम भी लोगे, अपनों से मिल भी लोगे और अपना काम भी कर लोगे, है ना। तो यहाँ भी तैयारी बन रही है जाने की। दीदी भी तैयार हो रही हैं। इनके पड़ोस में न्यू दुल्हन है तो उनको देखने जा रही हैं। मुझे भी ले जाएंगी, बस उनको देखूंगी मैं और देखकर फिर घर चली जाऊंगी। बस आज ब्लॉग में इतना ही है और आप सब बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीदी इधर रेडी हो रही हैं, यहाँ बातें हो रही हैं। अमन हंस रहा है, मौसी आप मुझे कब बुला रहे हो? मैंने कहा पहले तुम्हारे यहाँ आना है, ललित की शादी है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी। वही मस्ती मजाक कर रहा था जो रिकॉर्ड कर रहा। देखिए कितना कैमरा डुला रहा है ना। रिकॉर्ड करना नहीं आता है, बट किसी तरह उसने कर दिया, इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर रेडी होके उनसे मिल कर नहीं देख कर आती हूँ। वहाँ लेके नहीं जाऊँगी मोबाइल, फिर उसके बाद निकलती हूँ घर के लिए। और इन सब की मस्ती मजाक तो चलती रहेगी। दीदी बोल रही थी दरवाज़ा वगैरह बंद कर लो, ऐसे खुला रहता है ना तो थोड़ा सा लगा देते हैं सकरी, हम लोग सकरी ही बोलते हैं, तो आराम रहता, बिल्ली वगैरह नहीं घुस पाती। और बार साहब तैयार होके रेडी हैं, पतिदेव। हम दोनों मिलने जा रहे हैं, मतलब दुल्हन देखने जा रहे हैं। देख कर आऊँगी, फिर घर के लिए चलूँगी। नाश्ता पानी खाना पीना मतलब सारा कुछ हो गया है, तब रेडी हो रही हूँ। अभी 2:30-3 बज रहे होंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में ना समय समझ में नहीं आता, कब सुबह हुई और कब शाम होने आई कुछ पता नहीं चलता। तो मैं सोच रही थी, ये देखिए दीदी तैयार होकर एकदम रेडी हो गई। इन लोगों को ना बहुत जल्दी मतलब मेकअप वगैरह करना बहुत जल्दी आता है, क्योंकि बड़े लोगों को ना इतना ताम झाम करना नहीं होता। वो कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। वैसे मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेकअप में, बाल वगैरह बांधने में, जल्दी ही करती हूँ। पर दीदी मुझसे भी जल्दी करती हैं बहुत ज़्यादा, एकदम जल्दी से जल्दी। और ये देखिए ये तैयार हैं। मैं मिल आई हूँ जहाँ गई थी दुल्हन देखने, फिर उसके बाद अब बिल्कुल निकलने वाली हूँ घर। जब अपलोड हो जाएगी तब देखना और ये देखिए भेज रही हूँ। ये अमन है मेरा बहुत मेरा काम किया। ये है मेरी दीदी जी, जो लोग कह रहे थे अपनी दीदी को नहीं दिखाती हो, देख लो मेरी दीदी जी हैं प्यारी सी। वो जीजा जी हैं पीछे खड़े हैं जो, ये देखिए दीदी जीजा खड़े हैं। मैं घर से निकलने वाली हूँ। चलिए चलते हैं सफ़र में, क्योंकि जब कहीं आओ जाओ ना तो सफ़र तो करना ही पड़ता है। आओगे तब थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब जाने लगो ना तो तकलीफ़ होती है। दीदी रोने लगी थी। भगवान को मैंने प्रणाम कर लिया है और बैठ गई हूँ बाइक में। हे भगवान, अभी जा रहे थे, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि मार साहब का ना फ़ोन घर में वहीं रह गया, दीदी के घर में तो वही हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन फिर अमन गया लेने, बहुत दूर नहीं पहुँचे थे, पास में ही थे। और ये है नदी, यहाँ हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं। ये ससुर खदेरी नदी है। यहाँ बहुत पुराने समय में, शायद बहुत पुराने में ये शायद हुआ था रियल में। एक बहू थी जो अपने खेत में धान लगा रही थी और कुछ निर्वस्त होके शायद, तो उनके ससुर की नज़र जो है ख़राब हो गई थी, तो वो उन्हें खदेड़ने लगे थे। तो फिर बहू भागने लगी थी, तो ये नदी फट गई थी, सीधे धरती फटती गई थी और फिर वो बहू उसी नदी में समा गई थी। तो ये कुछ ऐसी कहानी है, ये रियल है, कभी हुआ था। लेकिन आज तो देखो जो चीज़ें हो जाती है वो फिर ओल्ड ही हो जाती है। लेकिन आज ये सब लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या। फिर घर आ गई हूँ अपने मायके में बन रहा है। देखिए ये क्या है,
आप सब अगर जानते हो खाते होंगे, सब लोग वैसे खाते होंगे। पनबुड्डा हम लोग इसे कहते हैं, हम लोग इसे पनबुड्डा कहते हैं। वही बन के तल के रेडी हो गया है। हम आए हैं कि हमें गर्मा गर्म मिल गया है रेसिपी वगैरह तो खाने के लिए तो मेरे मायके में ही मिलती हैं ज़्यादातर, मज़ा आता है। तो चलिए फिर पनबुड्डा खा के, और ये है सिरका, देसी घर का बनाया हुआ, मेरी मम्मी के हाथों का बन के रेडी है। ये देखिए, चलो फिर खा के मिलती हूँ। काफ़ी दिन बाद मिला है ये चने की दाल का बनता है। फिर ये मॉर्निंग हो गई है, दूसरा दिन। जब आई थी ना शाम को तो पनबुड्डा बना था, खा पी के हम लोग फिर खाना पीना थोड़ा बहुत बनाए थे। और भैया का और बच्चों का सबका बफर सिस्टम में निमंत्रण था, मतलब मेरे तीनों बच्चों का, भैया के तीनों बच्चों का और मेरे हस्बैंड का, ये सब लोग निमंत्रण चले गए थे जब दीदी घर से मैं आई थी जिस दिन, उस दिन शाम को। क्योंकि हमारे मायके में ना, आज बता दूं मैं, हमारे गांव में ब्राह्मण नहीं है ज़्यादा। एक हमारा तिवारी घराना है और दूसरा एक पांडे घराना है, वो भी हमारी रिलेटिव ही हैं। तो बस 2 ही घर ब्राह्मण हैं हम पूरे अपने गांव में। तो यहाँ निमंत्रण डेली होता है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता रियली कि मतलब हो ना, मतलब मलमास होगा, सावन होगा तो ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा। और मतलब 13वीं भी किसी की होती, फिर भी ब्राह्मण नहीं मिलते, पूरे घर को लेके जाते हैं वो लोग। जो नहीं जाना चाहते बिल्कुल, हम जाएंगे नहीं, वही बचता है, नहीं सबको ले जाते हैं, किसी तरह 13 बाभन पूरे हो जाएं। और शादी ब्याह का निमंत्रण तो पूछिए मत, क्योंकि मेरे पापा का भी बहुत व्यवहार था, मेरे भैया का भी। किसी ऐसा दिन मतलब जाता ही नहीं जिस दिन इनका निमंत्रण ना रहे। तो मेरे पति तो बोल रहे थे मैं तो इतना कर ही ना पाऊँ, लेकिन भैया फिर बोले कि देखो मैं अकेला हूँ, मुझे हर जगह जाना पड़ता है, जाऊँगा नहीं तो फिर मेरे यहाँ कौन आएगा। और फिर हम ब्राह्मण गाँव में एक हैं, अगर कोई हमें सम्मान से बुलाता है, हमारा सम्मान करता है तो हमें जाना भी पड़ता है और ज़रूरी भी है। तो ऐसा कुछ हाल मेरे घर में है, मतलब मन भी नहीं होता, मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं है गांव में। तो ये कुछ हाल है। तो जिस दिन से बच्चे मेरे वहाँ गए हैं ना, ये लोग भी डेली निमंत्रण जाते हैं, कभी शादी, कभी फंक्शन, कभी कुछ, मतलब थक जाते हैं। और शायद इसलिए मेरे भैया की आदत भी पड़ गई, वो तला भुनी चीज़ें जो ज़्यादा खाते। देखो ये जो भैंसी ने बच्चा दिया था, हमारी तरफ पड़िया इसको बोलते हैं, ये मम्मी की धोती खा रही थी, मतलब साड़ी। ये हाल हो रखा है। इसको भी रिकॉर्ड कर रहा था सीवे मेरा, बोला मम्मी इसको भी हम रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, वहाँ देखेंगे। तो मैंने इस पर भी डाल दिया, यूट्यूब पर भी। आई होप आप सबको भी अच्छा लगेगा। बहुत शरारती है ये देखिए, मम्मी की साड़ी के पीछे पड़ी है। और फिर ये मतलब वही दोपहर का टाइम हो गया है। मैं वो खा रही हूँ, लाई चना भुजवा हमारे गांव में है, तो वहाँ से भुजवा कर ले आई हैं प्रिया, तो मैं उसे ही चबा रही हूँ। मेरे ले जाने के लिए ले आई हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है देसी। तो भुजवाई है मम्मी, तो मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि आज ही घर जाना है मुझे ससुराल, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं यहाँ खूब रह ली हूँ। अब जाऊँगी अपने घर, क्योंकि मेरा घर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है लॉक, तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए फिर, आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जब कल जाऊंगी यहाँ से तो वो वीडियो मैं कल दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए।